अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। फार्मर आईडी सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जितने भी बिहार के किसान भाई है या बहन है जिनको यहाँ पर फार्मर आईडी बनवाना है, तो क्या उनके नाम से ज़मीन होना ज़रूरी है। आज आपको इसी से रिलेटेड पूरी जानकारी है और आपका फार्मर आईडी कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, इसका फुल प्रोसेस क्या है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह समझना है कि क्या जिनके नाम से ज़मीन है उन्हीं का फार्मर आईडी बनेगा या जिनके नाम से ज़मीन नहीं है लेकिन वो किसान है तो उनका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। तो इसका जवाब यही है कि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन नहीं है लेकिन आप एक बटाईदार किसान हैं, आप लीज पर ज़मीन को लेते हैं, तो भी आपका यहाँ पर फार्मर आईडी बनेगा। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि फार्मर आईडी सबका बनेगा और जो बटाई किसान है, जो लीज पर लेते हैं या किसान जो मजदूरी करते हैं, उनका भी यहाँ पर फार्मर आईडी को बनाया जाएगा। ये बात तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि फार्मर आईडी ये क्या चीज़ है, फार्मर आईडी ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फार्मर आईडी क्या है। तो फार्मर आईडी जो है ये सरकार के द्वारा जारी किया गया ये किसान पहचान नंबर है। यानी सरकार जो भी आपको कृषि से रिलेटेड जो भी आपको लाभ देगी, सरकार जो भी आगे चलकर आपको कृषि से रिलेटेड जो भी आपको मिलने वाला है वो इसी किसान आईडी पर ही आपको मिलेगा, इसी फार्मर आईडी पर ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि फार्मर आईडी क्या है। अब यहाँ पर मिलता है कि फार्मर आईडी से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कोई भी कार्ड बनवाएगा तो उसको ये पता होना चाहिए कि फार्मर आईडी का लाभ क्या है, इससे हमको हासिल क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि फार्मर आईडी का लाभ ये सब है। तो सबसे पहले नंबर पे जो बताया गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो आपको इसी फार्मर आईडी पर दिया जाएगा। देखिए, जितने भी बिहार के किसान हैं, जितने भी किसान हैं बिहार के अंदर जो किसानी का काम करते हैं, जो बटाई का काम करते हैं, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिलता है या प्रधानमंत्री की तरफ से आपको 2000 रुपये की किस्त आपको सालाना 6000 रुपये मिलता है, तो अब आपको बिना फार्मर आईडी के 22वीं किस्त का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ पर बताया गया कि दूसरा फायदा, तो दूसरा फायदा ये है कि फसल बीमा जो सरकार देती है तो उसका भी आपको यहाँ पर पूरा पैसा दिया जाएगा। फसल बीमा से जो भी आपको फायदा है वो तमाम चीज़ें इसी फार्मर आईडी पर आपको मिलेगा। अब जो और बताया गया कि बीज और खाद की सब्सिडी भी इसी फार्मर आईडी पर आपको दी जाएगी। आपको यहाँ पर हमने बताया कि किसान का लाभ, फसल बीमा का लाभ, बीज और खाद की सब्सिडी भी आपको इसी फार्मर आईडी पर मिलेगी। और किसान से जुड़े और कृषि से जुड़े, यानी जो किसानी करते हैं, जो कृषि के अंदर काम करते हैं, तो कृषि से जुड़े लाभ भी आपको इसी फार्मर आईडी पर आपको दिया जाएगा। ये तो अब आपको पता चल गया कि फार्मर आईडी का जो लाभ है, हम फार्मर आईडी क्यों बना रहे हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब जो एक सवाल है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो क्या फार्मर आईडी आपका बनेगा। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो किसान
बट्टा बटाई पर खेती करते हैं उसका भी यहाँ पर फार्मर आईडी बन जाएगा। और जो व्यक्ति लीज पर खेती करते हैं तो उनका भी यहाँ पर फार्मर आईडी बनेगा। और जो किसान दूसरे की मजदूरी करते हैं उनका भी यहाँ पर फार्मर आईडी बनेगा। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर आप कृषि से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपका भी फार्मर आईडी बन जाएगा। इसलिए आपको ऐसे खबर में नहीं रहना है कि आपके नाम से ज़मीन है या आपके नाम से केवाला होगा या आपके नाम से खतियान होगा तभी आपका फार्मर आईडी बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझ में ये बात पूरी तरीके से आ गई होगी। अब जो यहाँ पर है कि फार्मर आईडी बनेगा कैसे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि फार्मर आईडी कैसे बनेगा, क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है, क्या क्या आपको यहाँ पर ज़रूरत आगे चलकर फार्मर आईडी से मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। अब आपको इसमें दस्तावेज़ की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको दस्तावेज़ की आवश्यकता इन दस्तावेज़ की होगी। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो तभी आपका फार्मर आईडी बनेगा। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि बैंक पासबुक आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि आपका नंबर भी बैंक पासबुक से और आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए। यानी आपका पासबुक जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी आपका आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 100 घोषणा पत्र आपको भरना होगा। तो अब ये 100 घोषणा पत्र क्या होता है, तो ये आपकी तरफ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको अपनी तरफ से वहाँ पर भरना होता है कि उसमें पूरा कंडीशन होता है। तो वो आपको यहाँ पर 100 घोषणा पत्र भरना भी ज़रूरी होगा। अब जो और बताया गया है कि मुखिया या वार्ड का सत्यापन ज़रूरी है। अगर आपके गांव में मुखिया है या वार्ड सदस्य है तो उससे भी आपको सत्यापन कराना ज़रूरी होगा। अगर आप सत्यापन नहीं कराएंगे तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब जो बताया जा रहा है कि अगर आप किसी दूसरे की ज़मीन लीज पर या इस पर काम करते हैं या आप खेती करते हैं तो उस मालिक का नाम भी आपको इसमें बताना ज़रूरी होगा कि ये ज़मीन वाले का मालिक कौन है, उसका क्या नाम है। या अगर आप बटाई करते हैं तो इसमें आप बता सकते हैं, या अगर खुद की ज़मीन है तो आप वहाँ पर अपना नाम उस जगह पर डाल सकते हैं। अब ये आपका बनेगा कहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर बनाने के लिए किसी भी CSC सेंटर में जाना है जहाँ पर आधार कार्ड का काम होता है, जहाँ पर नॉमिनेशन का काम होता है, जहाँ पर आप पैसा निकालते हैं, या आप RTPS काउंटर पर भी जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं और आप फार्मर आईडी यहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी कि फार्मर आईडी कैसे बनेगा, कौन कौन बनवा सकते हैं और बनाने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज़ देना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।